नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। योग क्या है? सार रूप में कहें तो योग आध्यात्मिक अनुशासन एवं अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान आधारित ज्ञान है जो मन एवं शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। योग स्वस्थ जीवन जीने की एक कला एवं विज्ञान है। योग विद्या का उद्भव हजारों वर्ष प्राचीन है। श्रुति परंपरा के अनुसार भगवान शिव योग विद्या के प्रथम आदि गुरु, योगी या आदि योगी हैं। हजारों वर्ष पूर्व हिमालय में कांति सरोवर झील के किनारे आदि योगी ने योग का गूढ़ ज्ञान पौराणिक सप्त ऋषियों को दिया था। इन सप्त ऋषियों ने इस अत्यंत महत्वपूर्ण योग विद्या को एशिया, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका सहित विश्व के अलग अलग भागों में प्रसारित किया था। योग का व्यापक स्वरूप तथा उसका परमाणु सिंधु एवं सरस्वती नदी घाटी सभ्यताओं 2700 ईस्वी पूर्व की अमर संस्कृति का प्रतिफलन माना जाता है। योग ने मानवता के मूर्त और आध्यात्मिक दोनों रूपों को महत्वपूर्ण बनाकर स्वयं को सिद्ध किया है। सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता में योग साधना करती अनेक आकृतियों के साथ प्राप्त ढेरों मोहरें एवं जीवाश्म अवशेष इस बात के प्रमाण हैं कि प्राचीन भारत में योग का अस्तित्व था। वैदिक एवं उपनिषद परंपरा, शैव वैष्णव तथा तांत्रिक परंपरा, भारतीय दर्शन, रामायण एवं भगवद गीता समेत महाभारत जैसे महाकाव्यों, बौद्ध एवं जैन परंपराओं के साथ साथ विश्व की लोक विरासत में भी योग मिलता है। योग का अभ्यास पूर्व वैदिक काल में किया जाता था। महर्षि पतंजलि ने उस समय के प्रचलित प्राचीन योग अभ्यासों को व्यवस्थित एवं वर्गीकृत किया तथा उसके निहितार्थ और उससे संबंधित ज्ञान को पातंजल योग सूत्र नामक ग्रंथ में क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया। पतंजलि के बाद भी अनेकों ऋषियों एवं योग आचार्यों ने योग अभ्यासों एवं यौगिक साहित्य के माध्यम से इस क्षेत्र के संरक्षण एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। व्यक्ति की शारीरिक क्षमता, उसके मन व भावनाएं तथा ऊर्जा के स्तर के अनुरूप योग कार्य करता है। इसे व्यापक रूप से 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कर्म योग में हम शरीर का प्रयोग करते हैं, ज्ञान योग में मन का, भक्ति योग में भावना का तथा क्रिया योग में ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। योग की जिस भी प्रणाली का हम अभ्यास करते हैं वह एक दूसरे से आपस में कई स्तरों पर मिली जुई होती है। पारंपरिक योग संप्रदाय, योग के अलग अलग संप्रदायों, दर्शनों, धर्मों एवं गुरु शिष्य परंपराओं के चलते भिन्न भिन्न पारंपरिक पाठशालाओं का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, पातंजल योग, कुंडलिनी योग, हठ योग, ध्यान योग, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, जैन योग, बौद्ध योग आदि सम्मिलित हैं। योग साधनाओं में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, बंध एवं मुद्रा, षटकर्म, युक्ताहार, मंत्र जप, युक्त कर्म आदि साधना का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। यम प्रतिरोधक एवं नियम अनुपालनीय हैं। इन्हें योग अभ्यासों के लिए अपेक्षित एवं अनिवार्य माना गया है। प्राणायाम श्वास प्रश्वास प्रक्रिया का सुव्यवस्थित एवं नियमित अभ्यास है। यह श्वसन प्रक्रिया के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने एवं उसके पश्चात मन में सजगता उत्पन्न करने तथा मन पर नियंत्रण स्थापित करने में सहायता करता है। अभ्यास की प्रारंभिक अवस्था में श्वास प्रश्वास प्रक्रिया को सजगता पूर्वक किया जाता है। बाद में यह घटना नियमित रूप से नियमित निर्देशित प्रक्रिया के माध्यम से नियमित हो जाती है। प्राणायाम का अभ्यास नासिका, मुख एवं शरीर के अन्य छिद्रों तथा शरीर के आंतरिक एवं बाहरी मार्गों की जागरूकता को बढ़ाता है। प्राणायाम अभ्यास के दौरान नियमित, नियंत्रित एवं निरीक्षित प्रक्रिया द्वारा श्वास को शरीर के अंदर लेना
पूरक कहलाता है, उसे रोकना कुंभक तथा उसे छोड़ना रेचक कहलाता है। प्रत्याहार के अभ्यास से व्यक्ति अपनी इंद्रियों के माध्यम से सांसारिक विषय का त्याग कर अपने मन तथा चैतन्य केंद्र के एकीकरण का प्रयास करता है। धारणा का अभ्यास मनोयोग के व्यापक आधार क्षेत्र के एकीकरण का प्रयास होता है। बंध एवं मुद्रा ऐसे योग अभ्यास हैं जो प्राणायाम से संबंधित हैं तथा उच्च यौगिक अभ्यास के प्रसिद्ध रूप माने जाते हैं। षट कर्म शरीर एवं मन शोधन का सुव्यवस्थित एवं नियमित अभ्यास है जो शरीर में एकत्रित हुए विष को हटाने में सहायता प्रदान करता है। मंत्र जाप मंत्रों का चिकित्सकीय पद्धति से उच्चारण जाप एवं दैवीय नाम कहलाता है। मंत्र जाप सकारात्मक मानसिक ऊर्जा की सृष्टि करता है। युक्त कर्म स्वास्थ्य जीवन के लिए सम्यक अथवा उचित कर्म की प्रेरणा देता है। योगाभ्यास करते समय कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए, जैसे सबसे प्रमुख है शौच। यह योग अभ्यास के लिए एक महत्वपूर्ण अपेक्षित क्रिया है। योग अभ्यास शांत वातावरण में करना चाहिए। खाली पेट अथवा अल्पाहार लेकर करना चाहिए। मल मूत्र का विसर्जन करने के उपरांत करना चाहिए। चटाई दरी कंबल अथवा योग मैट का उपयोग करना चाहिए। अभ्यास करते समय शरीर की गतिविधि आसानी से हो, इसलिए सूती हल्के आरामदायक वस्त्र पहनने चाहिए। बीमारी जल्दबाजी एवं तनाव की स्थिति में नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार के पुराने रोग, अत्यंत पीड़ा युक्त अवस्था तथा हृदय संबंधी रोगों में नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था एवं मासिक धर्म के दौरान नहीं करना चाहिए। अभ्यास का समय प्रार्थना अथवा स्तुति से प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि स्तुति मन एवं मस्तिष्क को विश्रांति प्रदान करने के लिए शांत वातावरण निर्मित करती है। योग अभ्यास आरामदायक स्थिति में करना चाहिए। योग के 20-30 मिनट के बाद स्नान करना चाहिए एवं उसके बाद ही कोई आहार ग्रहण करना चाहिए। योग के पालन के लिए सात्विक विचार होना चाहिए और उसके लिए सात्विक आहार की भी आवश्यकता होती है। योग शारीरिक स्वास्थ्य, स्नायु तंत्र एवं कंकाल तंत्र को सुचारू रूप से कार्य करने, हृदय तथा नाड़ियों के स्वास्थ्य के लिए हितकर अभ्यास मानता है। यह मधुमेह, श्वसन संबंधी विकार, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप तथा जीवन शैली संबंधित कई प्रकार के विकारों के प्रबंधन में लाभदायक है। ये थकान, चिंता संबंधी विकार, तनाव को कम करता है। योग मासिक धर्म को नियंत्रित करता है। संक्षेप में यदि कहा जाए कि योग शरीर एवं मन के निर्माण की ऐसी प्रक्रिया है जो समृद्ध एवं परिपूर्ण जीवन की उन्नति का मार्ग है, न कि जीवन के अवरोध का। योग अभ्यास में सबसे पहले हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तत्पश्चात ग्रीवा संचालन, स्कंध संचालन, कटी संचालन एवं घुटनों के संचालन आदि की प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद हमें ताड़ आसन से प्रारंभ करते हैं। इस आसन से अभ्यास में शरीर सुदृढ़ होता है तथा मेरुदंड को संबंधित नाड़ियों के रक्त संचय को ठीक करने में सहायता करता है। एक निश्चित उम्र तक ताड़ आसन लंबाई बढ़ाने में सहायता करता है। वृक्षासन, यह आसन तंत्रिका से संबंधित स्नायुओं के समन्वय को बेहतर बनाता है, रक्त को संतुलित रखता है। पाद हस्तासन, मेरुदंड को लचीला बनाता है तथा जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। अर्धचक्रासन, इस शब्द का अर्थ है आधा तथा चक्र का अर्थ है पहिया। इस आसन में शरीर आधे पहिए की आकृति बनाता है। इसके अभ्यास से मेरुदंड लचीला होता है तथा मांसपेशियों को मजबूत करता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में लाभकारी है। त्रिकोण आसन, पैरों के तलवे से संबंधित विसंगतियों को बचाता है, पिंडिका, जांघों तथा कटी भाग की मांसपेशियों को मजबूत करता है तथा ये फेफड़ों के कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। भद्रासन, इस आसन के अभ्यास से मस्तिष्क को स्थिरता मिलती है, घुटनों और नितंब के जोड़ों को स्वस्थ रखता है, महिलाओं के मासिक धर्म के समय अक्सर होने वाले पेट दर्द से मुक्ति प्रदान करता है। वज्रासन अथवा वीरासन, इस आसन से जांघ तथा कुंडली की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। यह आसन पाचन शक्ति बढ़ाने में सहायता करता है। अर्ध उष्ट्रासन, इस योगाभ्यास से पीठ तथा गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, कब्ज एवं पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है। हर्निया तथा उदर संबंधी गंभीर व्याधि में इसे नहीं करना चाहिए। अर्थराइटिस, चक्कर आना तथा स्त्रियों के गर्भावस्था के समय इस आसन को नहीं करना चाहिए। शशांक आसन, इसका अर्थ है खरगोश, क्योंकि इस आसन के अभ्यास से शरीर की आकृति खरगोश जैसी ही बन जाती है, अतः इसे शशांक आसन कहते हैं। इसके अभ्यास से तनाव, क्रोध आदि कम होता है। यह जनन अंग संबंधी व्याधि तथा कब्ज से मुक्ति दिलाता है। मारीचासन अथवा
वक्रासन, इसका अर्थ है घुमाव अथवा ऐंठन। इससे मेरुदंड की अस्थि में लचीलापन बढ़ता है, कब्ज तथा अग्निमांद्य को दूर करने में सहायता प्रदान करता है, पैंक्रियास की शक्ति बढ़ाता है तथा मधुमेह अथवा डायबिटीज़ के प्रबंधन में अत्यंत ही उपयोगी आसन है ये। भुजंग आसन। भुजंग शब्द का अर्थ है सांप, सर्प अथवा नाग। ये आसन तनाव प्रबंधन के लिए अत्यंत सर्वश्रेष्ठ है। या उदर के अतिरिक्त वसा को घटाता है तथा कब्ज को दूर करता है। सेतुबंध आसन, यह सेतु के समान निर्माण करता है, अवसाद एवं चिंता से मुक्त करता है, कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। पवन मुक्तासन, इससे कब्जियत दूर होती है तथा वात से राहत मिलती है, गहरा आंतरिक दबाव डालता है तथा श्रोणि एवं कटी क्षेत्र में मांसपेशियों, लिगामेंट्स तथा स्नायु की अति जटिल समस्याओं से निदान करता है। शवासन, शवासन से अनेक लाभ हैं। ये सभी प्रकार के तनावों से मुक्त करता है, शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को आराम देता है, पूरे मन तथा शरीर तंत्र को विश्राम प्रदान करता है, बाहरी दुनिया के प्रति लगातार आकर्षित होने वाले मन अंदर की ओर गमन करता है। इस तरह धीरे धीरे महसूस होता है कि मस्तिष्क स्थिर हो रहा है। कपालभाति, कपालभाति कपाल को शुद्ध करता है, कफ विकारों को समाप्त करता है तथा जुखाम, साइनोसाइटिस, अस्थमा, श्वास नली संबंधित संक्रमणों को ये लाभदायक है। पूरे शरीर का कायाकल्प करता है तथा चेहरे को सुकोमल रखता है। नाड़ी शोधन तथा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुपात एवं समय। प्रारंभिक अभ्यर्थियों के लिए श्वासोच्छ्वास की क्रिया अवधि बराबर होनी चाहिए। धीरे धीरे इस श्वासोच्छ्वास क्रिया को क्रमशः 1:2 कर देना चाहिए। श्वसन क्रिया मंद, सामान्य एवं नियंत्रित होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का दबाव या अवरोध नहीं होना चाहिए। इस प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य शरीर में ऊर्जा वहन करने वाले मुख्य स्रोत का शुद्धिकरण करना है, मन में निश्चलता लाता और शांति प्रदान करता है। शीतली प्राणायाम रक्त को शुद्ध करता है, शरीर में शीतलता प्रदान करता है, उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभदायक है। भ्रामरी प्राणायाम, इससे अभ्यास से तनाव मुक्त होता है और चिंता, क्रोध, अति सक्रियता को घटाता है। भंवरे जैसी आवाज़ का प्रतिध्वनिक प्रभाव मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र पर लाभकारी प्रभाव डालता है। यह महत्वपूर्ण शांतिकारक अभ्यास है। ध्यान अभ्यास की प्रक्रिया आरंभ में मन को प्रसन्नचित्त करने वाला संगीत बजाया जा सकता है, जिससे अधिक समय तक संभव हो तो मेडिटेशन की स्थिति में रुकना चाहिए। ध्यान योगाभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह अभ्यासकर्ता को नकारात्मक भावनाओं से दूर रखता है, भय, अवसाद, चिंता दूर करता है तथा सकारात्मक भावनाएं विकसित करने में सहायता करता है। मस्तिष्क को शांत और निश्चल करता है, एकाग्रता, स्मृति, विचारों की स्पष्टता और मनोबल को बढ़ाता है। पूरे शरीर और मस्तिष्क को पर्याप्त आराम देते हुए उन्हें तरोताज़ा करता है। ध्यान अथवा मेडिटेशन आत्म अनुभूति की ओर भी ले जाता है। इसके समापन के समय हमें मन में संकल्प करना चाहिए कि हम अपने मन को हमेशा संतुलित रखेंगे। हमें इसमें हमारा आत्मविश्वास समाया है। मैं खुद के प्रति, कुटुंब के प्रति, काम, समाज, विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। मैं संकल्प लेती हूँ कि सर्वदा अपने सोच में संतुलन बनाए रखूँगी। ऐसी मन स्थिति मेरे उच्चतम आत्मविकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती हैं। मैं कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब एवं कार्य के प्रति तथा समाज के प्रति विश्व के शांति, स्वास्थ्य, सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।